हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी ऑफिस का काम खत्म करते ही अपना फोन और बैग उठाए ऑफिस से घर जाने के लिए निकल जाती है। वो बस स्टैंड पर जाने के लिए रोड क्रॉस करने ही वाली थी कि तभी जोरों की हवा चलने लगती है और आसमान में काले घने बादल घिर आते हैं, जिन्हें देखकर शिवानी कहती है, चलने लगी हवाएं, कहीं बारिश ना हो जाए। ये दिल्ली का मौसम तो बदलने के मामले में गिरिड को भी मात दे दे। नहीं नहीं नहीं, अभी बारिश नहीं होनी चाहिए। ना मेरे पास छाता है और ना मैं घर पहुंची हूँ। मौसम ज्यादा बिगड़े इससे पहले घर पहुंच जा शिवानी, वरना अगर बारिश में भीगे तो याद आएगी तुझे तेरी नानी। शिवानी तेज हवाओं को जैसे तैसे चीरते हुए बस स्टैंड पर आती है और कुछ देर में उसकी बस भी आ जाती है। वो जैसे ही बस में चढ़ती है कि तभी जोरदार बारिश शुरू होती है, तो वो चैन की सांस लिए सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन बारिश के रुकने से पहले ही उसका स्टैंड आ जाता है और उसे बारिश में उतरना ही पड़ता है और वो पूरी तरह भीगकर सर खुजलाती चीखती हुई घर आती है। अच्छी माँ कहाँ हो? तौलिया लाओ। अच्छी, अरे तू अभी घर क्यों आ गई, वो भी भीग कर? तुझे पता है ना बारिश से कितनी एलर्जी है तुझे। हाँ पता है अच्छी, लेकिन बारिश को तो पता नहीं है ना। मैं बस में बैठी वैसे ही अच्छी बारिश शुरू हो गई, यही आकर भीगी हूँ मैं। ओहो, कैसे खुजा रही है और छींकना तो बंद ही नहीं हो रहा है। कितनी बार कहा है छाता लेकर जाया कर, पर नहीं, वो ले जाना तो भारी पड़ता है। अभी रास्ते से हटो, सर में वैसे ही बहुत तेज खुजली हो रही है। आ इतना कहकर दोनों हाथों से अपना सर खुजाए वो अपने कमरे में जाती है। शिवानी को बारिश से एलर्जी थी, जिसके कारण जब भी वो बारिश में भीगती तो कभी उसके सर, कभी हाथ तो कभी पैर और कभी कभी तो पूरे शरीर पर खुजली होने लगती। अगले दिन संडे होने की वजह से वो घर पर ही थी और सर खुजाते हुए नाश्ता करने लगती है। माँ क्या बनाया नाश्ते में? आलू के पराठे हरी चटनी के साथ। आज आहा, मॉनसून के मौसम में गरम गरम लाजीज आलू के पराठे, मजा आ जाएगा। बस कर शिवानी, कितनी खुजली करेगी फिर? उन्हीं हाथों से खाना खाएगी, जा धोकर आ। माँ अब बारिश से एलर्जी है तो क्या करूँ? बारिश का पानी पड़ते ही सर पर ऐसा लगता है किसी ने खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया हो। इतनी खुजली तो सर में जुएं पड़ने से भी नहीं होती जितना बारिश का पानी पड़ने से हो रही है। हाथ नीचे कर थोड़ी देर, तेरे सर में तेल से मालिश करूंगी, चली जाएगी खुजली। ठीक है, अभी खाना खा लूँ? नहीं, पहले हाथ धोकर आ, वरना सर की खुजली मुंह में भी होने लगेगी तेरी। तभी शिवानी हैंड वॉश करने चली जाती है। नाश्ता करने के कुछ देर बाद अरुणिता शिवानी के सर में बारिश के पानी से हुई खुजली की एलर्जी को दूर करने के लिए तेल की मालिश करने लगती है। वो तेल लगा ही रही थी, तभी उसकी पड़ोसन सुजाता वहाँ आती है और उसे देखकर अरुणिता कहती है, अरे सुजाता, तू इस वक्त? हाँ, इसी वक्त तो आने को कहा था तूने कल बाजार चलने को। बताओ, मैं यहाँ तैयार होकर आई हूँ और तू बैठी इसके सिर में तेल लगा रही है। हाँ, वो इसे बारिश से खुजली होने की एलर्जी है ना, तो इसलिए मालिश कर रही थी। बारिश से एलर्जी? अरे ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ अरुणिता बहन। फिर ये तो बारिश में कहीं नहीं जा सकती। इसी की ही तो दिक्कत हो जाती है मानसून महीने में। अच्छा सुजाता, तू थोड़ी देर बैठ, मैं पर्स लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं बाजार। और तू घर की सफाई कर लियो। ठीक है माँ। तभी उसकी माँ कमरे की तरफ चली जाती है। अपनी बारिश से एलर्जी के चलते शिवानी मानसून के महीने में कहीं भी निकलने से बचा करती थी, लेकिन ऑफिस तो उसे जाना ही पड़ता था। इसीलिए वो अब से अपने पास हमेशा छाता रखा करती। एक रोज वो लंच करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है, तो छाता अपने पास रखती है। खाना खाने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। उसी समय शिवानी झट से अपना छाता खोल लेती है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, अरे क्या ये चिटपुट सी बारिश के लिए छाता खोल दिया तुमने? ये चिटपुट सी बारिश कब झमाझम होने लगे पता भी नहीं चलेगा, और मुझे बारिश से एलर्जी है। दोनों चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि तभी दोनों के पास से एक बाइक स्पीड में निकलती है और दोनों पर कीचड़ उछाल जाती है, जिससे बारिश का पानी शिवानी के पैर पर लगता है और उसका पैर भीग जाता है। और तो और सड़क पर बने गड्ढे में भी उसका पैर चला जाता है, जिसमें बारिश के कारण पानी जमा था। तभी उसका दोस्त उसे संभालता है। बेअकल बाइक वाला, बारिश में इनका टशन कम नहीं होता, ऐसे चला रहा था जैसे चाचा ने बनवाई है रोड इनकी। उफ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं बारिश से खुद को बचाने की,
लेकिन फिर भी मैं फंस ही जाती हूँ। मेरे पैर भीग गए पूरी तरह से। अरे कोई नहीं शिवानी, ऑफिस में चलकर धो लियो। अच्छा हो कि गड्ढे में बस तेरा पैर गया, तू नहीं गई। चल अब। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम के समय जब शिवानी घर पहुंचकर अपनी सैंडल खोलती है तो देखती है कि एलर्जी के कारण उसके पैरों में रैशेस हो गए हैं। तो वो अपनी माँ से कहती है, लो अब पैरों में एलर्जी हो गई। पता नहीं ये बारिश मेरी स्किन को क्यों नहीं सूट करती माँ। मैं क्या जानूं, मुझे तो बारिश से कोई एलर्जी नहीं है। तेरी ही त्वचा कुछ ज्यादा नाजुक है। कोई नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ बस पैरों में खुजली ना होने लगे माँ। मन तो करता है इस बारिश में पूरे मौसम में कहीं ना जाऊं, ना कोई एलर्जी होगी, आराम से बैठकर घर में चाय पकौड़े पी लूं। हाँ, फिर तेरे कानों को मेरे अच्छे अच्छे ताने भी सुनने को मिलेंगे। बेवकूफ लड़की, बारिश से एलर्जी के चलते फालतू बातें मत कर और जाकर डेटॉल के पानी से अपने पैर धो। मैं तो कहती हूँ तू नहा ही ले। माँ अभी शाम के समय बारिश के मौसम में नहाऊं, पानी भी ठंडा होगा अभी तो। तुझे बारिश के पानी से एलर्जी है, सप्लाई के पानी से नहीं। जा अब। हाँ जा रही हूँ। इतना कहकर शिवानी कमरे में चली जाती है। शिवानी जानती थी कि बारिश का पानी उसकी स्किन को सूट नहीं करता, इसीलिए वो बारिश के मौसम में एलर्जी से बचने के लिए साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देने लगती है। साथ ही पौष्टिक चीजें खाने लगती है ताकि बारिश के समय में उसे सर्दी जुकाम ना हो और वो अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो अरुणिता भी शिवानी की बारिश से एलर्जी के चलते उसके लिए बाजार से एक रेनकोट लेकर आती है और उसे पहनने को कहती है। कुछ देर में शिवानी रेनकोट पहने कमरे से बाहर आती है तो अरुणिता कहती है, हाँ, बारिश अब तेरा एक बाल भी नहीं भिगा पाएगी। देखा, तेरी माँ ने कर दी ना तेरी समस्या खत्म। और इसे पहनकर जब मुझे लोग नमूना कहेंगे उसका मैं क्या करूँगी? अरे लोग जाए घुइया के खेत में, बारिश से एलर्जी तुझे है, उन्हें नहीं। अरे पागल, इसके चलते तू बारिश में चल सकती है, बारिश का मजा ले सकती है बिना भीगे, जिससे तू बारिश से होने वाली एलर्जी से भी बची रहेगी। और क्या चाहिए? अभी तेरे लिए मैं बारिश तो नहीं रुकवा सकती ना। अपनी माँ की कही बात शिवानी को समझ में आती है और वो 2 दिन बाद जब सुबह सुबह तेज बारिश होने लगती है तो वो अपनी माँ का लाया हुआ रेनकोट पहनकर बारिश में ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद जब वो ऑफिस पहुँचती है तो उसे रेनकोट में देखकर उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो शिवानी कहती है, अरे भाई इतना क्या हंस रहे हो? और तुम लोग चाहो हंसो या हंसकर लोटपोट हो जाओ, बारिश में मैं इसी रूप में नजर आने वाली हूँ। बस भी करो अब। उसे किसी के हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी बात सुनकर सब हंसना छोड़कर अपने कामों में लग जाते हैं। दोस्तों, शिवानी की तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बारिश या बारिश के पानी से किसी प्रकार की एलर्जी होती है। इसीलिए जरूरत है तो बारिश में साफ सफाई का बेहद खास ख्याल रखने की। रोहित तैयार होते हुए अपने कमरे में कमोलिका से बोलता है, कमोलिका, जल्दी मेरा टिफिन दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे रोहित, आप खुद ले लो ना, मैं नहीं आ सकती, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। अरे यार मुझे लेट हो रहा है, समझो। मेरा वॉलेट और वॉच कहाँ है यार? दे नहीं सकती तुम? सुबह सुबह तुम्हें ये लगाना जरूरी था, एटलीस्ट मुझे ऑफिस तो जाने देती। यार तुम 2 काम खुद से नहीं कर सकते, खाना बना दिया, सब तुम्हारे हाथ में दूं? कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, इतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है मुझ पर, और सुनाइए तो बिल्कुल भी मत। इससे बोलने से अच्छा है मैं ऐसे ही चला जाऊं। ये बोलकर रोहित किचन से अपना टिफिन उठाता है और कार चालू करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद में वो वहाँ बहुत काम करता है और सभी लंच करते हैं और रोहित का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अबे क्या रोहित, अभी तो परसों ही तो बैंगन लाया था, आज भी ले आया। भाभी को बैंगन इतने पसंद है क्या, या फिर तुझे जानबूझकर बैंगन बनाकर बेचती हैं? अरे मेरी बीवी को देख, आज शाही पनीर बनाई है, कल चाप बनाया था, परसों कोफ्ते। और तेरी वाइफ को तेरी फिक्र है कि नहीं? तभी तो तेरी बेइज्जती कराने के लिए रोज रोज एक ही खाना बेचती है। बस बहुत हो गया, तुम लोगों की वाइफ अच्छा खाना बनाती है तो मुझे क्यों बोल रहे हो? खुश रहो ना। गुस्से में रोहित लंच करने के लिए बाहर चला जाता है कि एक लड़की के हाथ से फूलों की टोकरी उछल जाती है और उसकी कार के आगे गिर जाती है। तभी रोहित कार से बाहर निकलकर उस लड़की को देखता है जिसके चौड़े माथे पर लगी छोटी सी काली बिंदी, छोटे से गुलाबी होठ और नशीली आंखें और उसका सांवला सा मासूम चेहरा वो बार बार निहारता रहता है।
जिसके बाद प्रेमा बोलती है, अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या कि एक लड़की फूलों की टोकरी लिए सड़क पर से जा रही है? आपने गाड़ी चढ़ा दी मुझ पर। अरे मैंने आप पर गाड़ी चढ़ाई होती तो आप पटर पटर बोल नहीं रही होती, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। टर्न करते वक्त गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी वजह से आज मेरे सारे फूल खराब हो गए। अरे अब मैं क्या बेचूंगी? मैं दे दूंगा आपके पूरे पैसे। अरे आपके हाथ से थोड़ा खून निकल रहा है, चल रही है मेरे साथ डॉक्टर के पास, ड्रेसिंग करवा दूं आपकी। नहीं, ऐसे ही रह लूंगी, ठीक हूँ मैं। नहीं आप चलिए, आप ठीक नहीं हैं। रोहित ये बोलकर उसे अपनी कार में बिठाता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करके दवाई दे देते हैं। वहां से बाहर आने के बाद रोहित उससे कहता है, आप ठीक तो हैं? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी छोटी मोटी चोट टक्करें तो मुझे लगती रहती हैं, आदत पड़ गई है। लेकिन आप ऐसे पहले इंसान हैं जिसने गाड़ी से उतरकर आज मेरी मदद की है। सच में? मेरा मतलब ये तो गलत बात है। अच्छा ये लीजिए आपके पैसे, मैंने आपके फूल खराब किए थे ना। अरे आप मुझे 5,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? मेरे फूल इतने महंगे नहीं थे। अपने 4,000 रखिए, फूल सिर्फ 1,000 के थे। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का खाती हूँ, ऐसे ही नहीं खाती। अरे खाने से याद आया, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रहा है। मुझे भी भूख लग रही है। तो चलिए साथ में खाते हैं कुछ, भूख भी लगी है। वहाँ एक चाट वाला है, बहुत अच्छी चाट पापड़ी बनाता है, चलिए चलते हैं वहाँ। ये बोलकर प्रेमा रोहित का हाथ पकड़कर उसे ठेले की चाट पापड़ी वाले के पास लेके जाती है और बोलती है, भैया एक तीखी चटपटी पापड़ी बना दीजिए, और हाँ दही ज्यादा डालना। अच्छा आप कैसे खाएंगे, कम तीखी या ज्यादा तीखी, मेरी तरह? जी मैं वो आप जैसा खाएंगी वैसा मैं भी खा लूंगा। ठीक है भैया, 2 प्लेट तीखी वाली पापड़ी बना दो। वैसे आपका नाम क्या है और सड़क पर फूल क्यों बेचती हैं? मेरा नाम प्रेमा है। माँ थी तो मुझे खाने के लिए दिया करती थी, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ है मैं फूल बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। लेकिन माँ तो मुझे आज भी खाना खिलाती है, पूछो कैसे? कैसे? माँ पर जो लोग फूल चढ़ाते हैं उन्हीं फूलों को बेचकर तो मेरा पेट भरता है। अब आप कब तक ये काम करेंगी? इससे अच्छा कुछ और कर लीजिए। जी मुझे कौन काम देगा, मैं तो इतना कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस 7वीं पास हूँ। और वैसे भी मेरे जैसी काली लड़की को ना तो कोई जॉब देता है और ना ही कोई शादी करेगा। आप ऐसा मत सोचिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच है, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर इंसान में काम करने की एबिलिटी हो तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे आप मुझे रोहित बोल सकती हैं। अरे पापड़ी बन गई रोहित जी, खाइए खाइए। प्रेमा के इतना बोलने पर दोनों साथ खाने लगते हैं। रोहित की नजर उससे हटती ही नहीं है। रोहित को उसके पास रहकर कुछ अजीब सा फील होता है। टाइम देखकर रोहित बोलता है, आइए मैं आपको घर छोड़ दूं, मना मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं आपको रास्ता बताऊंगी, उस तरफ छोड़ देना। ठीक है, वैसे आपके पापा कहाँ हैं? वो आपका ख्याल नहीं रखते क्या? जी वो मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, ना माँ ना बाबा। खैर ये सब छोड़िए, चलिए कार में बैठते हैं। ये बोलकर दोनों कार में बैठते हैं। रोहित की प्रेमा से रास्ते में बातें करते करते अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उसे घर छोड़ने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को रोहित घर आता है। कमोलिका से उसकी फिर से बहस हो जाती है। सोते समय उसके मन में प्रेमा का ही चेहरा बार बार सामने आता है। तभी रोहित बोलता है, ये क्या हो गया? मुझे बार बार वो सांवली सी लड़की क्यों आ रही है मेरे मन में? शायद ऐसे ही होगा। सो जा बेटा, कल तुझे ऑफिस जाना है। इतना बोलकर वो सोने की कोशिश करते हुए सो ही जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस से शाम को घर आ रहा होता है तो वो प्रेमा के पास उसके घर चला जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। इसी तरह अगले 5 दिन तक दोनों मिलते हैं और एक बार फिर वो प्रेमा के घर आता है। प्रेमा उसे देखकर बोलती है, अरे रोहित जी, आप मेरे घर पर कैसे? कुछ काम है क्या? अरे नहीं, वो बस ऐसे ही मिलने आ गया था। अच्छा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रोहित मना करता है, लेकिन प्रेमा फिर भी उसके लिए चाय बना कर लाती है। दोनों साथ बैठकर चाय पीती ही हैं कि बाहर अचानक से मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश आने लगती है। रोहित चाय पीकर जा ही रहा था कि प्रेमा खराब मौसम की वजह से उसे जबरदस्ती रोक लेती है। प्रेमा की बात मानकर वो उसके साथ बैठकर खाना तक खा लेता है।
दोनों ही बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं कि प्रेमा को ठंडे मौसम की वजह से ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगती है। उसे ऐसा देखकर रोहित उसके लिए आग जला लेता है। तभी रोहित बोलता है, प्रेमा एक बात कहूँ तुमसे, जी कहिए। तुम बहुत सुंदर हो, सूरत से भी और सीरत से भी। भला मुझे कोई सुंदर कैसे कह सकता है, मैं तो काली हूँ। नहीं प्रेमा, तुम अपने आप को ऐसा मत समझा करो। मेरे लिए तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। रोहित जी, आप ये जो भी कर रहे हैं ये गलत है। मेरे करीब आना बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए। प्रेमा मुझे रोको मत, मैं बहुत अकेला हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लग गया हूँ। कल रात में सो नहीं पाया, सिर्फ तुम्हें ही याद किया मैंने। ये आप क्या कहते जा रहे हैं? आप होश में तो हैं या फिर किसी गम में हैं? रोहित खुद को नहीं रोक पाता और ना ही प्रेमा। रोहित उसे गले लगा लेता है और दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले दिन दोनों एक दूसरे को बहुत खामोशी से देखते हैं। तभी हिम्मत करके रोहित उससे बोलता है, प्रेमा मुझे माफ कर दो। रात को जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। सब मेरी गलती है, मैं बहक गया था। रोहित जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। रात को जो भी हुआ उसमें मेरी भी बराबर की गलती है और शायद वो पल ही ऐसा था कि जो होना था वो हो ही गया। अब मौसम सही है, मुझे चलना चाहिए प्रेमा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा फिर से। ये बोलकर रोहित घर जा ही रहा था कि प्रेमा अपनी आंखों में आंसू लिए रोहित को बोलती है, रोहित जी, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ और अब तो हम दोनों एक भी हो गए हैं ना। प्रेमा जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो वही मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? वो मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है। लेकिन सच कहूँ तो प्रेमा वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, ना मुझ पर ध्यान देती। उससे अच्छी तो तुम हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपका ध्यान रखना चाहती हूँ, जैसे बिल्कुल आप मेरा रखते हैं। मुझे अभी जाना होगा, बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। प्रेमा अपना ख्याल रखना। ये बोलकर रोहित घर चला जाता है। वो रात भर घर नहीं आता। इस बात से कमोलिका को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो कुछ पूछती है। तभी रोहित बोलता है, कमोलिका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझसे कि मैं कहाँ था, ठीक था कि नहीं, खाना खाना है कि नहीं? देखिए रोहित जी, आप अपनी मीटिंग्स में हर वक्त बिजी रहते हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। और भूख लगी है तो आप कह सकते हैं ना, छोटे बच्चे तो नहीं हैं आप कि मैं खिलाऊंगी तभी ही खाएंगे। खाना रखा है टेबल पर, जाकर खा लीजिए। सच में कमोलिका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्यार नहीं दे सकती तुम। आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? शाम को पता चल ही जाएगा। रोहित ये बोलकर शाम को प्रेमा का हाथ पकड़ के उसे उसके सामने लाकर बोलता है, ये प्रेमा है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस चीज की खुशी तुमने मुझे कभी नहीं दी वो प्रेमा ने दी और मेरे अलावा इसका दुनिया में कोई है भी नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। क्या इस काली सी लड़की को आप मेरी सौतन बना कर लाए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कमोलिका वो रंगत से काली है, लेकिन तुम मुझे दिल से काली लगती हो। जिसने अपने पति पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, उससे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं। अरे वो सब छोड़ो, तुमने तो ये तक नहीं पूछा कि मैं रात भर कहाँ था। जानना चाहोगी? मैं रात भर प्रेमा के साथ था और अब मैं थक चुका हूँ इस जबरदस्ती के रिश्ते को ढो ढोकर। और तुम भी जबरदस्ती मत रहो इस रिश्ते में। तुम ऐसा नहीं कर सकते रोहित, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बस कमोलिका, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। डाइवोर्स पेपर्स कल आ जाएंगे, तुम साइन करके हमेशा के लिए चली जाना। ये बोलकर रोहित प्रेमा को अपने कमरे में ले जाता है और कमोलिका का सामान बाहर कर देता है और अगले दिन उसे रोहित को डाइवोर्स देना ही पड़ता है। जिसके बाद रोहित कमोलिका की काली सौतन से शादी करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।